वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज पंकज ओझा। दोस्तों लेकर आ गया हूँ, ये देखिए आपके लिए वॉरियर्स ड्रिल 44 लेकर। और इस वॉरियर्स ड्रिल में हम अगेन करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए टीजीटी के लिए ज़रूरी हैं, ईएमआरएस के लिए ज़रूरी हैं, पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम जल्द होंगे, टीजीटी के भी एग्ज़ाम दिसंबर तक तो हो ही जाएंगे। तो तैयारी करते रहिए। जहाँ तक ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ कब तक एग्ज़ाम होंगे, ये सब मिली खबरों पे बेस्ड है, डेट आगे या पीछे हो सकती है, लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए और यकीन मानिए जब रिजल्ट आएगा इट विल हैव अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अ मैजिकल लिक्विड दैट इज बिलीव टू क्योर इलनेस आर टू मेक पीपल लिव फॉर एवर। पहला क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट अ मैजिकल लिक्विड. It is believed that it cures all illness and it makes people live forever. तो आपको बताना है कि ऐसा कौन से इस लिक्विड को क्या बोलेंगे जिसको माना जाता है कि ये सारी रोगों का ये मर्ज इलाज है और इसके अलावा ये लोगों को हरदम मतलब अमर कर देता है। ऐसा कोई एक मैजिक लिक्विड है, इसको क्या बोलेंगे? पैनासिया, एलिक्सर, कंटामिनेशन, टॉक्साइड। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। एलिक्सर इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। आइए और देख लेते हैं एलिक्सर को। दिस इज एलिक्सर, अ सब्सटेंस यूजुअली अ लिक्विड विद अ मैजिकल पावर टू क्योर, इम्प्रूव एंड प्रिजर्व समथिंग। अब देखिए इसका काम क्या होता है। इसका काम, एक सब्सटेंस होता है, इसका काम होता है एक तरह का ये लिक्विड खासकर होता है, ये किसी बीमारी को ठीक करने के काम आता है या किसी का स्वास्थ्य इंप्रूव करने के काम आता है, कोई चीज़ प्रिजर्व करने के काम आता है। और यूज कैसे करेंगे ये देख लीजिए। एलिक्सर ऑफ लाइफ, एलिक्सर ऑफ यूथ। अगर कोई चीज़ एलिक्सर ऑफ यूथ है इट मीन्स वो आपको हरदम युवा रखेगा। इफ समथिंग इज एलिक्सर ऑफ यूथ तो हरदम युवा रखेगा। एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब जो आपको लंबे समय तक जीवन देगा। तो एलिक्सर इज ए काइंड ऑफ लिक्विड विद मैजिकल पावर और ये आपको क्योर करता है या आपकी कंडीशन को इंप्रूव करता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In this sonnet, youth is linked to summertime, whereas old age relates to hideous winter. कहाँ पर शेक्सपियर ने जवानी को गर्मी के दिनों से कंपैरिजन किया है और ठंड को ओल्ड एज को हीडियस विंटर से कंपेयर किया है? दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई बेट कहीं ना कहीं ये आएगा, आप ध्यान में रखिएगा। और यू विल नॉट गेट दिस क्वेश्चन एनीवेयर, ओनली इन दिस प्लेटफॉर्म यू विल गेट इट। दिस इज द वॉरियर्स प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोनेट 5, सोनेट 6, सोनेट 7, सोनेट 8 कहाँ पर होगा? तो ये सोनेट 5 में ये है, आप ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर उन्होंने जो जवानी को गर्मी के दिनों से और बुढ़ापे को हीडियस विंटर से कंपैरिजन किया है। ये ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु अम्यूजेस बाय कॉपिंग एक्टिविटीज ऑफ अनदर पर्सन। ये मनोरंजन करता है दूसरे की एक्टिविटीज को कॉपी करके, उसे क्या बोलेंगे? लिकर, पेन, इंप्रेशनिस्ट, इंटीग्रेटेड। तो यहाँ इंप्रेशनिस्ट हो जाएगा दोस्तों। इंप्रेशनिस्ट इज द पर्सन हु एंटरटेन्स यू बाय कॉपिंग अदर्स, ओके, और बाय कॉपिंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। कोई चीज जो बिल्कुल बर्बाद हो गई हो उसे क्या बोलेंगे एक शब्द में? ऑब्सोलेसेंट, डिलैपिडेटेड, इनवॉयलेबल, पॉन। तो डिलैपिडेटेड इज द राइट आंसर। समथिंग रूइंड इज डिलैपिडेटेड, ध्यान में रखना है इसे। और इसको देख लेते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे डिलैपिडेटेड को? द होटल वी स्टेड इन वॉज रियली डिलैपिडेटेड। जिस होटल में हम रुके वो बिल्कुल बर्बाद टाइप का था, डिलैपिडेटेड था। अ डिलैपिडेटेड ओल्ड कार, कोई ख़राब कार हो जो बिल्कुल, जिसके भग्नावशेष ही बिल्कुल बचे हुए हों, ओके, इस तरह यूज होता है। और इसके सिनोनिम देख लीजिए। ब्रोकन डाउन इसका सिनोनिम हो जाएगा डिलैपिडेटेड का, और डिक्रेपिट इसका सिनोनिम हो जाएगा, और बहुत अच्छा सिनोनिम डेरेलिक्ट भी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा इन वर्ड्स को। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लो इन डूइंग थिंग्स काजिंग डिले।
जो बहुत धीमा हो चीज़ को करने में और जिस वजह से देरी हो, सिमेट्री हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा यहाँ पे आंसर बताइए? सिमेट्री होगा, ईगोटिस्ट होगा, डिलेटरी होगा, प्रोफाइल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डिलेटरी इज द राइट आंसर। जो चीज़ों को करने में देरी करे या डिले करे वो डिलेटरी है। आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। इंटेंडेड टू कॉज डिले, पाकिस्तान रिजॉर्टेड टू डिलेटरी टैक्टिक्स फोर्सिंग अ पोस्टपोनमेंट ऑफ पीस टॉक्स। पाकिस्तान शुरू में क्या करता था? डिलेटरी टैक्टिक्स अपनाता था। पीस टॉक्स मतलब देर करने की टैक्टिक्स अपनाता था, एक्शन नहीं लेता था। इंडिया द्वारा डॉसिए दिए जाते थे, सबूत दिए जाते थे कि इन आतंकवादियों पे कार्रवाई करिए, और वो क्या करता था? वो कैसी टैक्टिक्स अपनाता था? डिलेटरी टैक्टिक्स। डिलेटरी मींस जो देर करे, ओके। तो डिलेटरी टैक्टिक्स। नाउ द सेम इज बीइंग डन बाय कनाडा। कनाडा क्या करता है? इंडिया ने अपनी लगभग 45 टेररिस्ट की, खालिस्तान टेररिस्ट की सूची सौंप दी, बट ही इज अगेन, कनाडा इज अगेन डूइंग द डिलेटरी टैक्टिक्स, ओके, जिस वजह से रिलेशनशिप काफी खराब हो रहे हैं। टू कन्फाइन और डिटेन समवन एट अ प्लेस, किसी को कन्फाइन कर देना एक जगह पे, डिटेन कर देना, किसी को कैद कर देना एक जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा? इंटर्नमेंट। ध्यान में रखिएगा क्या होगा? इंटर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। इंटर्नमेंट, द एक्ट ऑफ पुटिंग समवन इन प्रिजन और पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजन्स स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर। युद्ध के समय में किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल देना राजनीतिक या सैन्य कारणों से, ओके। एंड इंटर्नमेंट कैंप, वो कैंप जहां पर लोगों को रखा जाता था जेल की तरह, मतलब जेल बना के, तो उसे इंटर्नमेंट कैंप बोलेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यूइंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कोई चीज जो थोड़े समय के लिए कंटिन्यू रहे उसे क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्ट, इंटरपोलेट, वर्जिन, ट्रांजिटरी। तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटरी बोलेंगे। जो अल्प समय के लिए जिसका अस्तित्व रहे वो ट्रांजिटरी होता है। आइए देखते हैं, थोड़ी अवधि के लिए ही अस्तित्व में या जारी रहने वाला क्षणिक, क्षणभंगुर, ट्रांजिटरी का मतलब होता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर, द अप्रैल शोवर्स कम एज ए ट्रांजिटरी रिलीफ फ्रॉम द समर हीट। जो अप्रैल शोवर्स है, अप्रैल में जो थोड़ा सा बौछार हुई बारिश की, वो क्या वो आराम दे के आया, ट्रांजिटरी रिलीफ फ्रॉम समर हीट। उसने क्षणिक ही सही लेकिन समर हीट से आराम दिया। इट प्रोवाइडेड ट्रांजिटरी रिलीफ। तो ट्रांजिटरी रिलीफ मतलब क्षणिक आराम। सम कॉमन सिनोनिम देख लीजिए ट्रांजिटरी के। एफिमेरल हो जाएगा ट्रांजिटरी का सिनोनिम, इवांसेंट हो जाएगा, ये देखिए, फ्लीटिंग भी हो जाएगा, क्षणिक ही अर्थ होता है, फ्यूजिटिव, मोमेंटरी और ट्रांजिएंट। ध्यान में रखिएगा इन सिनोनिम्स को। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्टिव, फर्टिव का एंटोनिम बताना है आपको। देखिए फर्टिव जो है वो कहीं ना कहीं एक सीक्रेसी को दिखाता है, तो इसका एंटोनिम अंदाजा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। इसका एंटोनिम ओपन हो जाएगा, ओके। आइए देख लेते हैं क्या है फर्टिव। फर्टिव इज बिहेविंग इन अ वे दैट शोज दैट यू वांट टू कीप समथिंग सीक्रेट एंड डू नॉट वांट टू बी नोटिस्ड। एक तरह से सीक्रेटिव टाइप का, आप इस ढंग से बिहेव कर रहे हैं कि ऐसा लगता है आप कुछ छिपाना चाह रहे हैं, ओके। शी कास्ट अ फर्टिव ग्लांस ओवर हर शोल्डर। तो इस ढंग से बिहेव करना जैसे आप कुछ सीक्रेट रखना चाह रहे हैं। इफ यू आर कास्टिंग अ फर्टिव ग्लांस ओवर हर शोल्डर, इसका मतलब बहुत आपने एक फर्टिव ग्लांस मतलब ऐसे देखा कि मानो आप कुछ छुपाना चाह रहे हो, ओके। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टेल्थी। सिनोनिम हो जाएगा स्टेल्थी या सीक्रेटिव ढंग से कोई काम आप करें। एडिफिकेशन का एंटोनिम आपको बताना है। एडिफिकेशन का मतलब इंप्रूवमेंट से होता है, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। एडिफिकेशन इज अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी बिलोंग्स टू इंप्रूवमेंट, किसी भी चीज़ का इंप्रूवमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? करप्शन हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एडिफिकेशन द इंप्रूवमेंट ऑफ समबडीज माइंड एंड और कैरेक्टर, किसी के मन या चरित्र का जो उत्थान होता है उसे एडिफिकेशन कहते हैं। द बुक्स वर इंटेंडेड फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द मासेस। जो बुक है वो उसका उद्देश्य क्या है? एडिफिकेशन है, लोगों का एडिफिकेशन करना है, ओके।
To become a sublime human being you need edification of your mind and heart. ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसे. निबल, निबल का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एंटोनिम बताना है. देखिए निबल का सिनोनिम तो बिल्कुल क्विक हो जाएगा, लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा. एंटोनिम का मतलब जैसे क्विक, निबल का अर्थ अगर क्विक है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो बहुत धीमा हो, जो बहुत क्लमजी टाइप हो. ये देखिए निबल, एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली, यू नीड निबल फिंगर्स फॉर दैट जॉब. इस जॉब के लिए आपकी फिंगर बहुत तेजी से चलनी चाहिए. इफ यू वांट टू डू कंप्यूटर जॉब, टाइपिंग जॉब, देन ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव निबल फिंगर्स. एजाइल इसका सिनोनिम हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा. इन द रेप ऑफ द लॉक बेलिंडाज लैप डॉग इज नेम्ड. बेलिंडा के लैप डॉग का नाम क्या है, एलटी ग्रेड वाले ध्यान दें, आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना है. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर शॉक इज द नेम ऑफ बेलिंडाज लैप डॉग. Question number 12. The Comedy of Errors is an adaptation of Latin comedy, which is Novum Organum, Philostrato, Cursor, Mundi, Menacme. Question number 12. Respond immediately. तुम immediately Menacme है. कॉमेडी ऑफ एरर्स की अगर बात करें तो ये किसका एडाप्टेशन है, मेनैक्मी का. कहने का मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है, कहाँ से सोर्स लिया गया है, मेनैक्मी से. ध्यान में रखना है आपको. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है. द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडाप्टेशन ऑफ लैटिन प्ले मेनैक्मी बाय प्लाउटर्स. इट इज द शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ शेक्सपियर्स अर्लीस्ट कॉमेडीज, पब्लिश्ड इन 1595. इट इज सेट इन द सिटी ऑफ Ephesus and is about the story of two identical twins who were accidentally separated at birth. जन्म से ही बिल्कुल कॉमेडी ऑफ एरर्स को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है. यू कैन गेट इट इन और द वॉरियर्स ऐप. आप वॉरियर्स ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और जो भी आपको पसंद आए वो वहाँ से आप वहाँ पर उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. और अपार्ट फ्रॉम, इफ़ यू डोंट विश टू, इफ़ यू कांट अफोर्ड द वॉरियर्स ऐप, ऑफ कोर्स यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब. आप YouTube पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको. जैसे ये सीरीज चल रही है तो आप देखते रहिए YouTube. और बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करें. द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द फॉसिल एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये साइंस की एक ब्रांच है जो किससे मतलब रखती है, फॉसिल से और प्लांट से. एनिमल्स के फॉसिल से और प्लांट से क्या कहेंगे, पैलियोटोलॉजी, आर्कियोलॉजी, नोमोलॉजी, फिजियोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देना है आपको. तो यहाँ पर पैलियोंटोलॉजी हो जाएगा आपका आंसर. ए विकल्प आपका सही हो जाएगा. द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद फॉसिल एनिमल्स एंड प्लांट्स. Have a look of this question. Tinu, where have you been all these days? Asked the principal. इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है. बताएं, चारों विकल्प आपके सामने. द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज. द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर ही हैज बीन ऑल दोज डेज. द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर had he been all those days. The principal asked Tinu where was he all those days. क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्ड करना है तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हो जाएंगे. द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज. क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं. सीता लर्न्स हर लेसन्स डेली. यहाँ पर इसको पैसिव में बदलना है. आप बताएं क्या होगा. हर लेसन्स इज लर्न डेली बाय सीता. हर लेसन्स आर लर्न डेली बाय सीता. हर लेसन्स वॉज लर्न डेली बाय सीता. हर लेसन्स वर लर्न डेली बाय सीता. क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना है आपको. यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं. हर लेसन्स आर लर्न डेली बाय सीता. हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ एन इन्फ्लुएंस लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अकर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड. जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं हमेशा लिटरेचर को, साहित्य को प्रभावित करती हैं. रेस्टोरेशन एज में निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ था. ओके, आपको बताएं. चार्ल्स सेकेंड वॉज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, द एक्सक्लूजन बिल क्राइसिस. क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 16 में जिन दोस्तों के जवाब बी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं. क्या नहीं हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुई थी. क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, बाकी सारी घटनाएं रेस्टोरेशन पीरियड में हुई थी. ध्यान में रखिएगा. चार्ल्स सेकंड वाज रीस्टोर्ड टू द थ्रोन, इसी वजह से तो उसका रेस्टोरेशन पीरियड नाम पड़ा. द ग्रेट फायर ऑफ लंदन और द एक्सक्लूजन बिल क्राइसिस.
द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी क्या होता है? अरिस्टोटल ने किसे ट्रेजेडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है। तो प्लॉट और इसके कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं? 6 होते हैं। आप कमेंट में बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप बताइए हमें कमेंट में कि एक जो ट्रेजेडी के जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं, ओके, उनके नाम लिखिए और बताइए कि उनके क्या क्या नाम हैं, और इसका मैंने कोड भी बता रखा है। Who wrote Shakespeare's later comedies and anthology of modern criticism? ये रचना किसने की है? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है। एसी ब्रैडले, डॉक्टर जॉनसन, डीजे पामर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ डीजे पामर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, who is known as anti-romantic novelist in the romantic age? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देना है कि रोमांटिक एज में एंटी रोमांटिक नॉवेलिस्ट कौन है? क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शंस आपके सामने हैं। जेन ऑस्टिन को एंटी रोमांटिक नॉवेलिस्ट बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बी जवाब देने वाले सबके सब सही है। पोइट्री इज नॉट लाइक रीजनिंग, अ पावर टू बी exerted according to the determination of will is a statement by। किसके द्वारा स्टेटमेंट है? पोइट्री इज नॉट लाइक रीजनिंग, अ पावर टू बी exerted according to the determination of will। किसने ये बोला कि रीजनिंग की तरह नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है, ओके। अ पावर टू बी exerted according to the determination of will। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। शैली का ये स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि आपको EMRS TGT, UP TGT, LT ग्रेड और भी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं एंड अदर वेरियस एग्जाम्स, KVS, NVS, उत्तराखंड LT, जितने भी एग्जाम हैं, राजस्थान TGT, DSSB, सभी में आपको हेल्प करने वाले हैं ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ वॉरियर्स ड्रिल में। इसके पहले हमारी मॉक ड्रिल देखना मत भूलिए। ट्राउंस ड्रिल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब पर हैं, उनको देखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल।